स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर वाणिज्य गणित है, उसका चैप्टर हम पढ़ेंगे 7E। और इस चैप्टर पे आपका साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है ना, ये आपका सूत्र होता है मेन। अब इसी सूत्र से हम 3 सूत्र और बनाते हैं और इसको शार्ट में क्या कहते हैं, PRT अपान का 100। PRT अपान का 100 यानी P माने प्रिंसिपल और R मतलब रेट और T मतलब समय। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे आपसे मूलधन यानी ब्याज दे दे और दर दे दे और समय दे दे और पूछे कि बताइए कि मूलधन कितना होगा, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर इंटू समय। ठीक है ना, ये आपका सूत्र लग जाएगा। और यदि दर पूछ ले तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। ठीक है ना। और यदि समय पूछ ले तो ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर होगा। ठीक है ना। तो ये आपका साधारण ब्याज का सूत्र है, जिससे आप मूलधन निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं और ब्याज भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन ये होता है कि मूलधन के साथ साथ आपका ब्याज भी यदि जुड़ा है तो आपका वो मिश्र धन बन जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है ना, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब यहीं पर यदि मूलधन पूछ ले तो मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना। और यदि ब्याज पूछ ले, ठीक है ना, ब्याज पूछ ले तो मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। ठीक है, माइनस मूलधन हो जाएगा। तो इस विषय में आप थोड़ा सा समझिए मिश्र धन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए तो 2 वर्ष बाद आपको 6,000 रुपये मिल जाएं। ठीक है ना। 5,000 जमा किए, आपको 6,000 मिल गए, तो आपका क्या हुआ, इस पे साथ में ब्याज जुड़ा है ना, तो जो धनराशि आपको 6,000 रुपये वापस मिल रही है तो वो आपका मिश्र धन होगा, क्योंकि मूलधन के साथ साथ उसका आपका ब्याज भी उस पर जुड़ा है यानी ऐड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही होता है, यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन भी होगा आपका ब्याज भी होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये सवाल सूत्र समझ में आए होंगे। अब हम चैप्टर के सवाल स्टार्ट करते हैं जो दे रखे हैं। तो आपका पहला सवाल बोला गया है कि 8,800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3/1/2% वार्षिक ब्याज के दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझिए कि आपका मूलधन दे रखा है कितना। देखिए, सब जो दे रखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। यानी मूलधन दे रखा है 800 रुपये। ठीक है। और दर समय आपका दे रखा है कितना,
समय है 3 वर्ष, ठीक है ना, और दर आपकी दे रखी है 3/1/2%। अब ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रतिशत में दे रखा होगा वो हरदम दर होती है, क्योंकि वहाँ पर दर शो कभी करता है कि दर इतनी है कि नहीं है। तो वहाँ पर आप परसेंट में यदि दे रखा है तो आपकी वो दरी होगी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो ये आपका तोड़ने के बाद क्या आएगा, 3 दूनी 6 7/2%, ठीक है ना। तो इसे हमें सरल करने या हल करने में आसानी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय, ठीक है, और बटे आपका आ जाएगा 100। तो ये मूलधन कितना है आपका 800 रुपये, ठीक है। दर कितनी दे रखी है 7/2%, और समय दे रखा है 3, बटे में हम कर देंगे 100, ठीक है। तो देखिए ये 2 से ये देखिए ये गुणांक में, ये बटे में है, तो ये 2 से ये कट जाएगा यानी 4 आ जाएगा, और ये 0 से 0 ये दोनों डिवाइड हो गए। अब हम तीनों का गुणा कर लेंगे, यानी लिखेंगे 4 × 7 × 3। तो आप इसका गुणा कीजिए, यानी 7 × 21, 21 चौक 84 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः ब्याज आपका कितना आ जाएगा 84 रुपये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये पहला सवाल हल होता है। देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका दूसरा नंबर सवाल दे रखा है कि 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है। यहाँ ब्याज भी ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो जो दे रखा है पहले, यानी मूलधन आपका कितना दिया है, मूलधन दिया है 1500 रुपये, और दर दे रखी है आपकी 12%, और समय दे रखा है आपका 6 महीने। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महीने दे रखा है, तो आप जानते हैं कि 1 वर्ष यदि देता है तो पूरा पूरा हम रख देते हैं, और अब जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, और मिश्र धन निकालना है तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि आपका समय यहाँ पर 6 महीने दे रखा है। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, यानी 12। तो हम 12 का क्वेश्चन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सीधे पहले सूत्र लगाते हैं, साधारण ब्याज बराबर, तो यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर दे रखा है, यानी क्या होता है, मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100, ठीक है ना। तो मूलधन आपका कितना है 1500 रुपये, दर कितनी है 12%, आपका समय है 6, ठीक है ना। तो 6 है, तो इसको हम क्या कर देंगे, बटे में इसको वर्ष में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी 12 कर देंगे, ठीक है ना। बटे में हम 12 इसको कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो हमने 6 माह रखा है, तो 12 इसको यानी वर्ष बनाने के लिए हम यहाँ पर 12 का डिवाइड कर देंगे। देखिए 12 से ये 12 डिवाइड हो गया, और 0 से 0 डिवाइड हो गया, यानी टोटल 90 रुपये आ गया, यानी 15 × 6 90 रुपये, ठीक है ना। तो ब्याज आपका 90 रुपये आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः ब्याज बराबर कितना हो गया 90 रुपये, ठीक है। और आपका अब मिश्र धन हमें निकालना है। तो मिश्र धन आपको जान चुके हैं कि मूलधन और प्लस ब्याज यदि मिला दें तो क्या हो जाता है मिश्र धन, यानी 1500 और प्लस 90, इसको ऐड कर देंगे तो आपका 1590 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी 1590 रुपये, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दूसरा नंबर भी सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका तीसरा नंबर बोला गया है कि 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल आप देखिए, यानी मूलधन दे रखा है कितना, मूलधन दे रखा है 1600 रुपये, ठीक है ना, 1600 रुपये है, और दर आपकी दे रखी है कितनी, 5 सही 1/2%, और समय दे रखा है आपका, समय दे रखा है 3 सही 1/2, और हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना है इस पे, ठीक है ना, और मिश्र धन निकालना है, ठीक है, मिश्र धन निकालना है। तो अब देखिए इनको हम सबसे पहले सही बट्टे से तोड़ते हैं, यानी 5 दूनी 10 से 11/2 आपका 2 आ जाएगा प्रतिशत, और समय आपका आ जाएगा 7/2, ठीक है ना। तो ये हमने समय तोड़ लिया। अब हमें बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इस पर, बस हमें सूत्र पे रख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे 100, ठीक है ना। तो आपका मूलधन कितना है, 1600 रुपये है, और दर कितनी है, दर आपकी है 11/2% और समय है 7/2, ठीक है ना, और बटे में हम कर देंगे 100। तो देखिए अब ये आराम से कट जाएगा, 8 बार चला जाएगा, और ये कट जाएगा, फिर 4 बार आ जाएगा, दोनों से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब सबको हमें गुणा करा देना है। तो यहाँ पर देखिए 4 × 11 × 7 हो गया। तो इसको हम जब गुणा करेंगे तो देखिए 44 हो जाएगा। 44 का यदि हम 7 के गुणा करें, 7 चौक 28, 2 बचा, यानी 308 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हमारा ब्याज आ जाएगा, 308 रुपये, यानी ब्याज बराबर आपका आ गया 308 रुपये, ठीक है, 308 रुपये आ गया। तो अब हम मिश्र धन निकाल लेंगे। तो यानी मिश्र धन बराबर आ जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना, मूलधन प्लस ब्याज आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1600 रुपये और प्लस 308, तो ये आपका आ जाएगा 1908 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 308 रुपये, ठीक है, और मिश्र धन आ जाएगा आपका 1908 रुपये, ठीक है। तो आपका ये तीसरा नंबर सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपका बोला है कि किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देख रखा है पहले से, यानी मूलधन हमें ज्ञात करना है। दर दे रखी है 6 सही 1/4%, और समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम दर को सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं। तो यानी 6 को 24, यानी 25/4% आ जाएगा, ठीक है। अब हम सीधे मूलधन वाला सूत्र लगाते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ रखा है। तो यदि मूलधन निकालना हो तो सीधे मूलधन का सूत्र लगाइए, यानी मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणते 100 बटे आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दर इंटू समय, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। तो आप साधारण ब्याज आपका दे रखा है 150 रुपये, तो 150 रुपये लिख दीजिए इंटू 100। दर कितनी दे रखी है, 25/4, ठीक है, और आपका समय दे रखा है 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 25 से ये कट जाएगा, 25 छक्का 150 और 3 दूनी 6। अब ये देखिए ये चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है ना, पहला चौथा होता है। अब देखिए इस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से, तो इसके नीचे कुछ था नहीं, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा,
4 दूनी 800 रुपये, ठीक है ना। ये 100 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मूलधन बराबर 800 रुपये होगा, ठीक है। तो अब हम अगला सवाल इसी पे देख लेते हैं कि 5वां नंबर में क्या बोल रखा है। तो 5वां नंबर भी देख लेते हैं इसको। तो 5वें नंबर में देखिए बोला है कि 7200 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना यानी 1080 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन दे रखा है, ठीक है ना, मूलधन दे रखा है, ठीक है। मूलधन आपका दिया है 7200 रुपये, ठीक है। और समय दे रखा है आपका 3 वर्ष और ब्याज दे रखा है, ठीक है ना। ब्याज आपका दे रखा है 1080 रुपये, ठीक है। अब हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर का हम सीधे सूत्र लगा देते हैं, आपने पढ़ रखा है। यानी दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन इंटू समय, ठीक है। तो अब हम दर का सूत्र लगाएंगे। तो ब्याज हमारा कितना है 1080 रुपये है, गुणते 100, मूलधन कितना हो गया आपका 7200 रुपये, ठीक है। और दर आपकी हो गई 3 वर्ष, ठीक है। ये समय आपका हो गया 3। अब देखिए 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। और इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं। 72 दूना होता है 144 और 36 तरीका होता है, 36 दूना हो जाएगा 72, ठीक है ना। 36 दूना हो जाएगा 72 और 36 तरीका हो जाएगा 108, ठीक है। 36 तरीका 108 हो गया। तो देखिए 3 से और ये 3 डिवाइड हो गया, यहाँ पर देखिए 0 बचा है, तो यानी 10 बट्टे आपका 2 आ जाएगा, तो कट जाएगा, यानी 5% आ जाएगा। तो दर आपकी कितनी आ गई 5% आ गई, ठीक है ना। तो आपकी दर कितनी निकल के आ गई 5% आ गई निकल कर। तो उम्मीद है आपको सवाल 5वां भी समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला आपका 6वां नंबर सवाल है। बोला गया है कि 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर आपका 6वें नंबर पर मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन है आपका 800 रुपये, ठीक है। और समय दे रखा है आपका, समय दे रखा है 6 सही 1/4 वर्ष, ठीक है ना। और मिश्र धन दे रखा है आपका 1150 रुपये, ठीक है ना। 1150 रुपये दे रखा है। तो यहाँ पर हमें दर ज्ञात करनी है, ठीक है ना। दर कितनी होगी ये ज्ञात करना है। तो एक बात यहाँ पर आप समझिए, आपको मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है, जबकि आपके सूत्र में आवश्यकता किसकी होती है, ब्याज की, ठीक है ना। सूत्र में किसकी आवश्यकता होती है, ब्याज की। तो हम यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ब्याज हम निकाल लेंगे। तो ब्याज का आप सूत्र पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मिश्र धन कितना है 1150 रुपये है और मूलधन आपका 800 रुपये है। तो यहाँ पर जब आप घटा दोगे तो 350 रुपये क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। बस ब्याज आ गया, अब क्या बचा, सिर्फ हमें सूत्र में रख देना है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। और इसको समय को हम तोड़ लेते हैं तो 25 बटे कितना आ जाएगा आपका 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम दर का सूत्र लगा देते हैं। तो दर बराबर आप जानते होता है मूलधन, दर बराबर होगा ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, ठीक है। तो आपका ब्याज कितना निकल के आया 350 रुपये और 100 बटे मूलधन आया है आपका 800 रुपये
और समय आपका 25/4 है। ठीक है, तो आप देखिए आपका ये तो सीधे सीधे कट गया 2 बार। ठीक है, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 25 से यदि हम इसको काटें, ठीक है ना, 25 से इसको काटो तो 25 से कम 25, यहाँ पर कितना बचा आपका 10 बचा, तो बच गया 100। तो 25 चौको हो गया आपका 100। ठीक है, तो अब ये 25 चौको 100 हो गया और 2 से ये कट जाएगा यानी 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7% आपकी दर आ गई। ठीक है ना, तो 7% आपकी ये दर आ गई। और हम देख लेते हैं अब 7वां नंबर सवाल। ठीक है, तो 7वें नंबर सवाल पर बोला गया है कि कितने समय पर 7500 का 11% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 4125 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी दर हम क्या समय पूछ रखा है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक आपने दर निकालना सीखा, मूलधन निकालना सीखा, अब आप सीखेंगे क्या, इससे आपको समय सीखना होगा। ठीक है ना, समय क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मूलधन लिख लेते हैं, कितना दे रखा है, यानी मूलधन दिया है 7500 रुपये। ठीक है, और आपका दर दे रखी है 11% दे रखी है, और मिश्र धन हो जाता है, यानी मिश्र धन यानी हो जाता है, तो यानी क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो जाता है कितना, 4100, सॉरी ये ब्याज ही दे रखा है। ठीक है, ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 4125। ठीक है ना, साधारण ब्याज 4125 दे रखा है। तो अब हमें समय निकालना है, तो सब दे ही रखा है, इसमें कुछ हमें अतिरिक्त काम करना नहीं है। तो यहाँ पर हम समय का सीधे सूत्र लगा देंगे। तो समय बराबर आपका होता है कितना, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। ठीक है, तो अब हम सीधे ब्याज कितना है हमारा 4125 रुपये इंटू 100 हो जाएगा, और बटे आपका कितना आ जाएगा, मूलधन 7500 रुपये है, 7500, दर कितनी है 11%, यानी 0 से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 5 से हम काटने का प्रयास करेंगे। तो देखिए चाहे 25 से काट दीजिए। ठीक है ना, तो 25 से ही 75 हो जाएगा, और ये देखिए 25 से कम 25, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 15 हो गया, यानी 16 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, यहाँ पर 16 बच जाएगा, और 2 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 2 ऐड हो जाएगा तो 162 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 162, तो 25 छक्का 150 होता है, तो यहाँ पर 6 बार जाएगा, तो अब बच गया आपका 5 बच गया। ठीक है, कितना बचा, 25 छक्का 150 हो गया, तो 12 बच गया। ठीक है ना, कितना बचा, 12 बच गया, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, तो 165 आ गए। अब देखिए यहाँ पर फिर ये कट जाएगा किससे, यानी 5 तेई 15 और 5 तेई 15 और 11 25, यानी 5 वर्ष आ जाएगा। कितने वर्ष, 5 वर्ष आ जाएगा। ठीक है ना, तो अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः 5 वर्ष में। ठीक है ना, 5 वर्ष में। तो इस प्रकार से आपका 7वां नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका अगला सवाल है 8वां नंबर, यानी बोल रहा है 1200 रुपये का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन 1860 हो जाता है, ब्याज की हमें दर ज्ञात करनी है। तो ये भी बड़ा सरल सवाल है। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, यानी मूलधन कितना है आपका, मूलधन दे रखा है 1200 रुपये। ठीक है ना, और आपका समय दे रखा है, समय दे रखा है 5 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, और मिश्र धन दे रखा है आपका, मिश्र धन दे रखा है 1860 रुपये। तो यहाँ पर आप देखिए
कि अब हमें और दर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है? दर हमें ज्ञात करना है। दर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। देखिए हमें दर निकालने के लिए आप सूत्र जानते हैं कि ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय होता है, ठीक है ना। तो यानी हमें ब्याज ज्ञात करना होगा। मूलधन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज निकाल लेंगे। तो हम ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन इन माइनस मूलधन, ठीक है ना। मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन आपका कितना है? 1860 रुपये और मूलधन कितना है आपका? 1200 रुपये। तो आप जब घटा दोगे तो 660 रुपये आपका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, ठीक है ना। 660 रुपये आपका ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है दर, तो दर का सीधे हम सूत्र लगा देंगे। तो दर बराबर हो जाएगा यानी ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर सूत्र लग देंगे, तो यानी आ जाएगा 660 ब्याज हमारा है, यानी 100 मूलधन कितना है आपका? 1200 रुपये है, यानी 1200। और यहाँ पर आप समय देखिए, यहाँ पर तोड़ लीजिए तो यहाँ आ जाएगा 11/2 का, ठीक है ना। कितना आ गया? 11/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 0 से ये 0 हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए 11 6 का 6 कम 6 और 6 कम 6, यानी 6 से ये घट गया और ये कट गया 11 से, तो कितना आ गया आपका? 10% आ गया, ठीक है ना। कितना प्रतिशत आ गया? दर आपकी 10% आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 8वां नंबर भी सवाल हो जाता है। अब हम देख लेते हैं 9वां नंबर सवाल भी, ठीक है ना। तो 9वें नंबर सवाल पर आपका बोला गया है कि कितने समय में 350 रुपये 2.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 385 हो जाएगा। यानी आपको मूलधन दे रखा है और मिश्र धन दे रखा है और दर दे रखा है, हमें समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि मूलधन कितना है? मूलधन बराबर दे रखा है आपका 350 रुपये, ठीक है ना। और आपका दर दे रखा है 2.1/2% और मिश्र धन दे रखा है आपका, मिश्र धन दे रखा है 385 रुपये, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है? समय ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है? समय। तो इसको हम दर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, यानी 5/2% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप सेम सवाल है आपका, इस पे दर पूछा था और यहाँ पर समय सिर्फ पूछ लिया है। तो हम सबसे पहले इसको हम ब्याज निकालेंगे, इसका कितना है। तो यानी ब्याज बराबर का सूत्र लगाएंगे। तो ब्याज का होगा आपका सूत्र, ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है ना। मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन आपका कितना है? 385 है और मूलधन है आपका 350। जब आप घटा दोगे तो ये 35 रुपये आपका कितना आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, ठीक है। जब 35 रुपये आपका ब्याज आ गया, अब हम सीधे समय वाले सूत्र पर फार्मूला लगा देते हैं सवाल को। तो समय बराबर आपका होता है, समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर, ठीक है ना। तो ब्याज आपका कितना है? 35 रुपये, दर है 100 × मतलब 100, और मूलधन कितना है? 350 रुपये, और दर आपकी है 5/2, ठीक है। तो देखिए 35 से ये 35 डिवाइड हो गया और 0 से 0 डिवाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहला चौथा का हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। यानी 10 × 2 आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा 5, तो ये आपका कैंसिल हो गया 2 बार, यानी कितना आ गया? 4 वर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 4 वर्ष। समय बराबर 4 वर्ष।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद है सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास पर बस यहीं तक रहने देते हैं, 9 नंबर तक सवाल, और अगली क्लास में हम 9 के आगे आपके जो 16 नंबर हैं तक, वहाँ तक हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।